रायपुर का गंज लाइन थाना इलाका। रेलवे स्टेशन के पास खड़ा एक लॉज बाहर से टूटा फूटा और खंडहर जैसा, लेकिन इसके कमरे नंबर 103 के भीतर 28 सितंबर की रात जो हुआ वह न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को हिला देने वाला था। एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। कहानी की शुरुआत होती है करीब 2 साल पहले। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में मोहब्बत का पहला पड़ाव था इंस्टाग्राम। यहीं पर मोहम्मद सद्दाम की मुलाकात बिलासपुर की उस लड़की से हुई। सद्दाम बिहार के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। परिवार उम्मीद करता था कि वह पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करेगा और घर का सहारा बनेगा। कुछ साल पहले वह काम की तलाश में रायपुर आया और अभनपुर इलाके की एक इंडस्ट्री में नौकरी करने लगा। उम्र करीब 25 साल, रहन-सहन साधारण, लेकिन सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहता था। उसके कई इंस्टाग्राम अकाउंट थे जिनसे वह अलग अलग लड़कियों से बातचीत करता था। यही उसकी आदत बाद में विवाद की वजह बनी। लड़की बिलासपुर जिले के कोनी इलाके की रहने वाली थी, महज 16 साल की। पढ़ाई चल रही थी लेकिन उम्र से ज्यादा समझने और चाहने लगी थी। परिवार मध्यम वर्गीय, सख्त निगरानी में रखने की कोशिश करता था, पर सोशल मीडिया की दुनिया उसके लिए नई आज़ादी लेकर आई। इसी रास्ते उसकी मुलाकात सद्दाम से हुई। शुरुआत में यह रिश्ता मासूम सा लगा। चैटिंग, कॉल्स और छोटे छोटे सरप्राइज। धीरे धीरे मुलाकातें भी शुरू हो गईं। अक्सर रायपुर आते समय दोनों एक दूसरे से मिलते और एक लॉज जैसे होटलों में ठहरते। ये मुलाकातें इतनी बढ़ गईं कि लड़की गर्भवती हो गई। उम्र 18 से कम थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब उसने शादी की बात की तो सद्दाम ने साफ इनकार कर दिया। उल्टा वह अबॉर्शन पर जोर देने लगा। रिश्ते में दरार यहीं से शुरू हुई। लड़की भावनात्मक तौर पर टूटने लगी। उसे लगा कि वह इस्तेमाल की जा चुकी है। 27 सितंबर को दोनों ने फिर मिलने का प्लान बनाया और एक लॉज पहुंचे। अगले दिन सुबह वे बाहर घूमने निकले। नया रायपुर और अभनपुर इलाके में दिन बिताया। शाम करीब 5:15 बजे दोनों लौटकर कमरे में गए। यहीं से कहानी ने वह मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शाम ढलने के बाद कमरे में दोनों ने शराब पी। झगड़ा हुआ, बहस तेज हुई। सद्दाम बार बार अबॉर्शन का दबाव डाल रहा था, जबकि लड़की शादी की जिद पर अड़ी थी। माहौल गर्म हुआ, मगर थोड़ी देर बाद सद्दाम नशे में धुत होकर गहरी नींद में चला गया। यहीं पर लड़की ने फैसला लिया। उसका गुस्सा, दर्द और टूटन अब हद पार कर चुकी थी। उसने बैग से चाकू निकाला और सोए हुए युवक पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। गर्दन, सीना और पेट पर लगे जख्म इतने गहरे थे कि कुछ ही मिनटों में सद्दाम की मौत हो गई। सुबह होते ही लड़की ने भागने की योजना बनाई। सद्दाम के फोन से होटल मालिक को कॉल कर चेक आउट की अनुमति मांगी। उसने बहाना बनाया कि सद्दाम वॉशरूम में है। स्टाफ ने औपचारिकता पूरी की और उसे जाने दिया। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और निकल गई। कमरा नंबर 103 के अंदर खून से लथपथ सद्दाम की लाश पड़ी थी। होटल स्टाफ को जब शक हुआ और दरवाजा खोला गया तो दृश्य इतना डरावना था कि वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। लड़की सीधे बिलासपुर अपने घर पहुंची। कपड़ों पर खून के निशान देखकर मां ने सवाल किए। डर और गुस्से के बीच उसने सब कुछ बता दिया, उसका प्यार, प्रेगनेंसी, विवाद और हत्या। उसने रास्ते में कमरे की चाबी रेलवे ट्रैक पर फेंक दी थी ताकि कोई सबूत हाथ न लगे। गंज लाइन थाना पुलिस को सूचना मिली। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए गए। लॉज का कमरा सील किया गया। आई कार्ड और होटल रजिस्टर से जानकारी जुटाई गई। पता चला कि आरोपी लड़की बिलासपुर की रहने वाली है। तुरंत एक टीम भेजी गई और उसे पकड़कर थाने लाया गया। पूछताछ में उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह लंबे समय से सद्दाम की बातों और दबाव से परेशान थी। अबॉर्शन की जिद्द और दूसरी लड़कियों से उसकी नज़दीकी ने उसे तोड़ दिया। यही कारण था कि उसने हत्या कर दी। सद्दाम का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया। लड़की को नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। होटल प्रबंधन की लापरवाही भी जांच के घेरे में है कि कैसे बिना आईडी एक नाबालिग को कमरे में ठहरने दिया गया। और अब कमरा नंबर 103। बाहर से दरवाजा बंद है,
लेकिन उसकी दीवारों के पीछे अब भी खामोशी बोलती है। यह मामला उस प्यार की कहानी का है जो सोशल मीडिया पर शुरू हुआ और बाद में धोखे और दबाव की वजह से एक दुखद अंत में बदल गया। इस घटना से यही सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर बने रिश्तों को समझदारी से परखना जरूरी है। कम उम्र में लिए गए भावनात्मक फैसले जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। प्यार तभी सुरक्षित है जब उसमें ईमानदारी और जिम्मेदारी हो, वरना एक गलत कदम जिंदगी भर का अंधेरा बन सकता है।